अगला टॉपिक है हमारा एंडोसाइटोसिस और दूसरा है एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस सेल का अपनी मेम्ब्रेन की जिसामत तब्दील करके मादा जात को अंदर निगलना एंडोसाइटोसिस कहलाता है। ठीक है, जो मादा जात या जो मटेरियल सेल के अंदर दाखिल होते हैं इस अमल को एंडोसाइटोसिस। ये देखें कोई सेल मेम्ब्रेन है बेटा, ऐसे ही समझ रहे सेल मेम्ब्रेन है। ये मादा जात यहाँ पे कोई मौजूद है जो सेल के लिए जरूरी है। सेल मेम्ब्रेन अपनी यहाँ से मेम्ब्रेन तोड़ देगी, इसको ऐसे बना लेगी, पीछे से पुश करेगी, धकेलेगी, वो मादा जात सेल के अंदर चले जाएंगे। इसे कहते हैं एंडोसाइटोसिस। इसे क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस। इसकी दो अक़साम है। नंबर एक है बेटा फैगोसाइटोसिस और दूसरी है पाइनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस और पाइनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस कहते हैं सेल का मादा जात को ठोस हालत में अंदर ले जाना। ठीक है, ठोस मॉलिक्यूल को अंदर निगलना फैगोसाइटोसिस। और माय मटेरियल्स को कतरों की शक्ल में, किसकी शक्ल में? कतरों की शक्ल में, कतरों की शक्ल में सेल के अंदर ले जाना, उसे कहते हैं पाइनोसाइटोसिस। दोबारा सुनने, सेल का अपनी मेम्ब्रेन की जिसामत तब्दील करके, शक्ल तब्दील करके मादा जात को सेल के अंदर निगलने का जो अमल है वो एंडोसाइटोसिस कहलाता है। ठीक है, इस तरह से उसकी एक सेल मेम्ब्रेन गायब हो जाती है और अगर वो उन ठोस मटेरियल को अंदर निगलता है इसे फैगोसाइटोसिस कहेंगे। और अगर वो माय मटेरियल्स को अंदर निगलता है फिर उसे हम क्या कहेंगे? पाइनोसाइटोसिस कहते हैं। उसके बाद है एक्सोसाइटोसिस। सेल का अपनी मेम्ब्रेन की जिसामत तब्दील करके मादा जात को सेल से बाहर खारिज करना, इस अमल को एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। अगर वो मादा जात को सेल के बाहर खारिज करता है तो इस अमल को क्या कहते हैं? एक्सोसाइटोसिस। वो ऐसे होगा, वो कैसे होगा? यहाँ पे मादा जात है जिसको उसने खारिज करना है बाहर, तो सेल क्या करेगा बेटा? यहाँ से अपनी मेम्ब्रेन तब्दील कर लेगा, अंदर से ले आएगा, इसको पीछे से धक्का देगा, ये मादा जात बाहर निकल जाएंगे। इस अमल को कहेंगे एक्सोसाइटोसिस। इस तरह से जो अंदर वाली साइड से उसकी एक सेल मेम्ब्रेन गायब हो गई थी उसका बदल मिल जाता है। जो सेल मेम्ब्रेन कम पड़ गई थी वो अब दोबारा से बहाल हो जाती है। ये अमल कहलाता है एक्सोसाइटोसिस। मादा जात का सेल के अंदर जाना एंडोसाइटोसिस, बाहर खारिज करना क्या कहलाता है? एक्सोसाइटोसिस। और एंडोसाइटोसिस की कितनी अक़साम है? दो, फैगोसाइटोसिस और पाइनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस में ठोस मटेरियल को अंदर ले जाया जाता है और पाइनोसाइटोसिस में माय मटेरियल को अंदर ले जाते हैं, सेल के अंदर ले जाते हैं। ठीक है, चलिए।